नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हाई रेव इंडिया चैनल को। दोस्तों, अगर आप एक बजट कार खरीदने की सोच रहे हैं 4 से 6 लाख रुपए के अंदर, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर 7 बेहतरीन कार्स लॉन्च होने वाली हैं। इसमें टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों की कार्स शामिल हैं। शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस लिस्ट की पहली गाड़ी टिगोर टर्बो। दोस्तों, टाटा मोटर्स की अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान के टर्बो पेट्रोल मॉडल को भारत में लॉन्च करने पर विचार कर रही है। इस बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि इस टिगोर टर्बो वेरिएंट को हाल ही में मुंबई की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि कंपनी इसे इस साल के अंत तक भी लॉन्च कर सकती है। 2021 टिगोर में वर्तमान में मौजूद मॉडल के मुकाबले कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस कार के लुक को बढ़ाने के लिए कलर को ऑर्डिनेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर दिए जा सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंपनी टिगोर मॉडल का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पेश करेगी। इस कार का एक पावरफुल वेरिएंट कंपनी पहले भी पेश कर चुकी है, जिसे टिगोर JTP कहा गया था। मॉडल में कंपनी ने 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया था, जो कि 114 bhp की पावर और 150 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता था। हालांकि 1.2 लीटर यूनिट केवल BS4 कंप्लायंट थी। वहीं GTP मॉडल की कम बिक्री के चलते कंपनी ने भारत में टियागो और टिगोर JTP दोनों मॉडल बंद कर दिए थे। जानकारी के लिए बता दें कि आगामी टिगोर वेरिएंट में 1.2 लीटर इंजन की संभावना नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स का फिर से JTP मॉडल बाजार में लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय ये एक नई छोटी क्षमता वाली यूनिट से लैस होगी। न्यू टाटा एल्ट्रॉज आई टर्बो। दोस्तों, टाटा एल्ट्रॉज आई टर्बो पेट्रोल लंबे इंतजार के बाद भारत में पेश हो गई है। कंपनी ने अपनी इस कार को पिछले साल भारतीय बाजार में लॉन्च किया था, जिसके बाद अब कंपनी ने इसके नए वेरिएंट को पेश किया है। नया वेरिएंट नेक्सॉन फेसलिफ्ट ले लिया है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है। आई टर्बो एक नया वेरिएंट है, ऐसे में इसमें इंजन के अलावा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नए वेरिएंट में दिया गया इंजन 108 bhp की मैक्सिमम पावर और 140 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करेगा, यानी कि रेगुलर मॉडल की तुलना में नए वेरिएंट में 28% ज्यादा पावर और 24% ज्यादा टॉर्क मिलेगा। इसके अलावा इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स बतौर स्टैंडर्ड मिलेंगे। आई टर्बो में यहाँ आई का मतलब इंटेलिजेंट है। कंपनी का दावा है कि ये कार महज 11.9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है। टाटा मोटर्स का ये भी दावा है कि नए वेरिएंट में 18.13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। कंपनी ने अपने नए टाटा एल्ट्रॉज आई टर्बो वेरिएंट की देश भर में बुकिंग शुरू कर दी है। टाटा मोटर्स अपनी टाटा एल्ट्रॉज आई टर्बो को भारतीय बाजार में 22 जनवरी 2021 को लॉन्च करेगी। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2021। भारत में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली पॉपुलर कंपनी मारुति सुजुकी इस साल लोगों को सरप्राइज देने वाली है और सबसे पॉपुलर हिचबैक कार मारुति स्विफ्ट को नए अवतार में लॉन्च करने वाली है, जो कि बेहतरीन लुक और फीचर्स में है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग के दौरान झलक दिखी थी। 2021 मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट में नई ग्रिल, डुअल टोन एक्सटीरियर और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम समेत कई धांसू और लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसके बाद ये हिचबैक और ज्यादा खास हो जाएगी। दोस्तों, मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट को पिछले साल ही इंटरनेशनल मार्केट में उतार दिया गया था, लेकिन भारत में इसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब जाकर नई और बेहतर मारुति स्विफ्ट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट की फेसलिफ्ट वर्जन को मार्च 2021 में लॉन्च कर सकती है। हाल ही में गुजरात के इस कार की टेस्टिंग के दौरान झलक दिखी, जिसके मुताबिक फॉग लाइट और बम्पर में किसी तरह का खास बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसमें क्रोम का स्ट्रक्चर कुछ अलग जरूर है। साथ ही 2021 मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट में नई अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगी। इस साल लॉन्च होने वाली 2021 मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट के हायर वेरिएंट के डुअल टोन एक्सटीरियर के साथ ही ब्लैक रूफ भी देखने को मिलेगा। वहीं 360 डिग्री व्यू के साथ रिवर्स पार्किंग और सेंसर अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। वही इंजन की बात करें तो मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट को 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया जाएगा, जो कि 90 HP की पावर और 113 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी नई मारुति स्विफ्ट में इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर्स के साथ मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें ये कार और ज्यादा धांसू हो जाएगी। भारत में मारुति की सुजुकी फेसलिफ्ट का मुकाबला Hyundai ग्रैंड i10, नियोस, Hyundai सेंट्रो, टाटा टियागो, फोर्ड फ्रीस्टाइल समेत अन्य कारों से है। Hyundai AX1
सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाद जल्द इंडियन मार्केट में माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट बढ़ने वाला है। इस सेगमेंट में कई एसयूवी आने वाली हैं। इनके से एक माइक्रो एसयूवी हुंडई है। हुंडई AX1 कोड नाम वाली इस माइक्रो एसयूवी को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थीं। अब इस छोटी एसयूवी को पहली बार देखा गया है। ये नई एसयूवी भारत और इंडोनेशिया जैसे उभरते मार्केट में लॉन्च की जाएगी। हुंडई की माइक्रो एसयूवी कंपनी की लाइनअप में वेन्यू से नीचे रहेगी। इंडियन मार्केट में इसे मारुति एस्प्रेसो और टाटा की आने वाली माइक्रो एसयूवी टाटा HBX के मुकाबले उतारा जाएगा। दोस्तों, लीक तस्वीरों से हुंडई की इस माइक्रो एसयूवी के डिजाइन के बारे में काफी जानकारी सामने आई है। तस्वीरों में साफ हुआ है कि इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स वेन्यू एसयूवी से लिए जाएंगे। इसकी लंबाई 3.7 से 3.8 मीटर की आसपास रहने की उम्मीद है, जिससे ये सेंट्रो से बड़ी और वेन्यू से छोटी होगी। तस्वीर में हुंडई की ये छोटी एसयूवी बड़े ग्लास हाउस और फ्लैट बोनट के साथ दिख रही है। इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, क्रेटा वेन्यू की तरह 2 टियर हेडलैम्प सेटअप, टेस्टिंग मॉडल में स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। हुंडई की ये माइक्रो एसयूवी K1 पर आधारित होने की उम्मीद है। इसमें ग्रैंड i10 नियोस वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। लोअर वेरिएंट में सेंट्रो वाला 1.1 लीटर इंजन भी मिल सकता है। इस माइक्रो एसयूवी में 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स के विकल्प मिलेंगे। हुंडई ने अपनी इस माइक्रो एसयूवी की लॉन्चिंग को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि इसे साल 2021 में फेस्टिवल सीजन में बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है। मार्केट में इसकी टक्कर मारुति इग्निस, टाटा की आने वाली माइक्रो एसयूवी मारुति एस्प्रेसो और महिंद्रा KUV 100 जैसी गाड़ियों से होगी। 2021 टाटा नैनो इलेक्ट्रिक। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की लखटकिया कार टाटा नैनो को कंपनी ने भले ही डिसकंटिन्यू कर दिया हो, लेकिन आज भी इस छोटी कार की क्रेज खत्म नहीं हुई है। अब तक आपने टाटा नैनो के पेट्रोल वर्जन को देखा होगा, लेकिन अब एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर ने इस कार के इलेक्ट्रिक अवतार को डिजाइन किया है। इलेक्ट्रिक वेब में छपी रिपोर्ट के अनुसार टाटा नैनो के इस इलेक्ट्रिक कार का डिजिटल इलस्ट्रेशन विशाल वर्मा ने किया है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में स्नातक हैं। इस डिजाइन में कार के साइड वेंट्स को हटाकर एक ग्रिल को लगाया गया है, जो कि कार की बैटरी को ठंडा करने में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें हाइलोजन हेडलैम्प की जगह पर LED यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कार को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देते हुए इसमें LED टेल लैंप और फॉग लाइट्स के साथ ही पैनोरामिक मोनोग्लास प्रयोग किया गया है। एक्सटीरियर के साथ ही इंटीरियर में भी बदलाव किया गया है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन, नेविगेशन, 5G कनेक्टिविटी, वॉइस कंट्रोल सिस्टम, मून लाइट और सबसे खास 360 डिग्री रोटेटिंग सीट दी गई है। इसके अलावा इसमें डेक चार्जिंग भी दिया गया है। हालांकि ये केवल इलस्ट्रेटेड डिजाइन है, इसलिए इसमें प्रयोग किए जाने वाली बैटरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बैटरी पैक को कार के पीछे हिस्से में दिया जाएगा। किया रियो। भारतीय कार बाजार में किया मोटर्स अब जल्द ही दस्तक देने वाली है। कंपनी अपनी SP कॉन्सेप्ट SUV का प्रोडक्शन मॉडल 2021 में लॉन्च करने की योजना बना रही है। दोस्तों, किया रियो के लिए Hyundai किया GB प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पर Hyundai की वर्ना बनी है, लेकिन वर्ना का व्हील बेस रियो के मुकाबले करीब 20 मिलीमीटर ज्यादा लंबा है। यानी कि जो कार भारत आएगी उसमें इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा। किया रियो में Hyundai वर्ना वाला ही इंजन मिल सकता है। बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि रियो के इंटरनेशनल मॉडल में 1.6 लीटर, 1.0 लीटर, 1.25 लीटर, 1.4 लीटर इंजन ऑप्शन मिलते हैं। भारत में आने वाली रियो में 1.4 लीटर पेट्रोल, 1.6 लीटर पेट्रोल और 1.6 लीटर डीजल इंजन के मिलने की संभावना है। ये सभी इंजन BS6 के साथ आएंगे। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इनमें से किस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं।